प्राइस कम रखने के कारण घड़ी की सेल्स बढ़ गई और कभी कानपुर तक सीमित रहने वाली कंपनी घड़ी पूरे भारत में राज करती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि एक साधारण सा डिटर्जेंट सिर्फ कपड़े ही नहीं, देश की सोच को भी कैसे बदल सकता है। यह सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं, यह एक भरोसे का नाम है। यह है गली डिटर्जेंट। चलिए जानते हैं इसकी कहानी, कैसे एक छोटे से ब्रांड ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, साल था 1987। दो भाई मुरलीधर और विमल कुमार ने अपने छोटे से डिटर्जेंट के बिजनेस को बड़ा करने की सोची और शुरुआत की घड़ी की, जो कानपुर में स्थित एक कंपनी है जिसकी भारत में एक विविध रूप से 8,000 करोड़ से अधिक की कुल संपत्ति है। जब घड़ी को लॉन्च करा गया तो बाजार में पहले से ही सर्फ एक्सल और निरमा जैसे बड़े ब्रांडों का दबदबा था, लेकिन घड़ी की कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के चलते ये भारत में बहुत बड़ा नाम बनाने वाली थी। जब बड़े ब्रांड कीमतों में लड़ाई लड़ रहे थे, तब एक नाम धीरे धीरे लोगों के दिल में जगह बना रहा था और वो था घड़ी। इसकी पैकिंग सिंपल थी, लेकिन लोगों के दिलों में असर गहरा था। भारत में लोगों को हमेशा से ही कम कीमत में अच्छा माल चाहिए और घड़ी ने यही किया। घड़ी ने सिंपल पैकिंग और कम कीमत से बाजार में एक मजबूत पकड़ बना ली। हर घर की कहानी एक, जहां माँ की मेहनत और घड़ी से कपड़े चमकाना। घड़ी ने सिर्फ कपड़ों से नहीं बल्कि समाज के सोच से भी दाग हटाए। घड़ी ने हमेशा से ही भारत के गरीब और मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया और हर गांव हर कस्बे में अपने ऐड चलाए। हर गली हर मोहल्ले में घड़ी के पोस्टर, टीवी पर चलते ऐडों ने भारत के लोगों का ध्यान घड़ी डिटर्जेंट की ओर कर दिया। जहां बाकी बड़े ब्रांड बड़ी बड़ी सिटियों में बिजनेस ढूंढ रहे थे, वहां घड़ी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। छोटे शहरों और गांवों की गलियों में अगर घड़ी की तुलना सर्फ एक्सल, निरमा, रिन जैसे ब्रांडों से करी जाए तो घड़ी सस्ता और असरदार विकल्प था लोगों के लिए। लोगों का घड़ी पर अटूट विश्वास था और लोगों ने घड़ी पर बहुत भरोसा किया। वैसे ही घड़ी ने भी लोगों की भावनाओं को समझा और बहुत ग्रो किया। घड़ी की मार्केटिंग भी बहुत मजबूत थी, जैसे एड में महिलाओं को मजबूत और समझदार दिखाना, ऐसे टाइम पर जहां लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घुसी थी और वो है महिलाओं को घर का काम करना ही आता है। वहीं घड़ी ने घर की इज्जत, मेहनत और प्यार सिर्फ एक ही पैकेट में भर दिया और जिससे कि घड़ी की सेल्स और भी ज्यादा बढ़ गई। आज भी जब लोगों को डिटर्जेंट की जरूरत होती है तो सबसे पहले किराना की दुकान पर एक ही नाम लिया जाता है और वो है घड़ी। और दुकानदार भी ग्राहक को बिना पूछे घड़ी डिटर्जेंट पकड़ा देता है, क्योंकि यही था घड़ी का असली भरोसा और लोगों के दिल में प्यार। बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो भारत में बने हैं और बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन उत्पादों में घड़ी का नाम भी आता है। ये कानपुर की एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू हुआ और आज भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। तो क्या आप जानते हैं, घड़ी आज टॉप 3 डिटर्जेंट ब्रांड में शामिल है। घड़ी आज हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव शहर में मौजूद है। ज्ञान चंदानी भाइयों के लिए अपने साबुन को बेचना बहुत मुश्किल हो रहा था। पूंजी ज्यादा थी नहीं, इसलिए वो खुद साबुनों की डिलीवरी करते थे। साइकिल और पैदल जाकर दुकानों से गली मोहल्ले में लोगों को साबुन खरीदने के लिए मनाते थे। काफी कोशिशों के बाद भी मुनाफा नहीं हो रहा था। इसके बावजूद भी दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे। वह समझ चुके थे कि कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी कंपनियां नहीं कर रही थी। दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अपने वॉशिंग पाउडर को सफेद रंग का बना दिया, जिससे घड़ी की सेल्स बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर जो कंपनियां थीं, वह अपने वॉशिंग पाउडर का रंग नीला और पीला बनाती थीं। इसी का फायदा घड़ी ने उठाया और सफेद पाउडर के साथ ही उन्होंने ये टैगलाइन भी दे दी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और उनका ये टैगलाइन लोगों की जुबान पर छा गया और ये इतना फेमस हो गया कि आजकल के लोग मीम में भी इसे यूज करते हैं। बाकी डिटर्जेंट कंपनी के मुकाबले उन्होंने दुकानदारों को ज्यादा कमीशन ऑफर की और अपने प्रोडक्ट की प्राइस और कंपनियों के प्राइस से कम रखी, जिसके कारण घड़ी की सेल्स बढ़ती चली गई। प्राइस कम रखने के कारण घड़ी की सेल्स बढ़ गई और कभी कानपुर तक सीमित रहने वाली कंपनी घड़ी आज पूरे भारत में राज करती है। लोगों का भरोसा उनके प्रोडक्ट पर बढ़ने लगा और धीरे धीरे कानपुर समेत आसपास के शहरों में भी वॉशिंग पाउडर और साबुन पॉपुलर होने लगा। अब घड़ी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। घड़ी के प्रोडक्ट कानपुर से लेके पूरे भारत में बिकने लगे थे, जिससे घड़ी की सेल्स आसमान छूने लगी थी और घड़ी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। तभी साल आता है 2005। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी RSPL कर दिया। धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी उनका कारोबार फैल गया। तो दोस्तों, आपको घड़ी की शुरुआत से अंत तक की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें।